अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका भी सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सारे देखने वालों को आप मेरा सलाम। थैंक यू सर। सर, आप अमेरिका वालों ने तो कमाल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को जितवा क्या दिया कि जीती डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में, और पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना हुआ है कि शायद इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन दोबारा जीत गए हैं। और वो हालांकि कैदी नंबर 804 अडयाला में बंद है, लेकिन हुकूमत को और उनके सरपरस्तों को, एस्टेब्लिशमेंट वालों को अफरा तफरी मची हुई है कि कुछ समझ नहीं आ रही वो क्यों सर बौखलाहट का शिकार हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो वाकई बड़ी एक जबरदस्त यानी लैंडस्लाइड कह लें उसको, क्योंकि सारा उन्होंने प्रेसिडेंसी भी जीत ली, पॉपुलर वोट भी जीत लिया, हाउस भी उनकी कंट्रोल में है, सेनेट भी उनके कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके कंट्रोल में है यहाँ पे, तो क्योंकि उन्हीं पॉपुलर वोट भी ले लिया। सारे जज उन्हीं के लगाए हुए हैं। जी, तो इससे ज्यादा पावरफुल तो प्रेसिडेंट कभी मेरा ख्याल है कोई आया नहीं, बिल्कुल ठीक। बहुत मुश्किल है कि कोई आए। अब इसके रीजन जो है ये बहुत सारे हैं और लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ सच है, कुछ कुछ उसमें कम भी है, कुछ अपनी ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन आ, जो एक बात समझ में आती है वो ये कि जी 2-3 स्टेट्स में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी और वोट भी हैं बहुत सारे, जो पहले रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं जीते थे, वो इस दफा जीते और मुस्लिम्स ने इकट्ठा होकर, ये बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल बनी है ओवरऑल मुस्लिम्स के लिए, जैसा कि इजरायली करते हैं कि जी वो हर अपने आदमी को अपने पसंद की जगह पे सेटल करते हैं, वहाँ उसका वोट बनवाते हैं, वहाँ उसको जहाँ वो देखते हैं कि जी हमारे और करीब आ गए कि जी हमारा बैलेंसिंग पावर हमारे हाथ में है, वहाँ अपने लोगों को ले जाके और वोट बनवाते हैं, फिर वो यूज करते हैं उसको और फिर वो जाहिर है उसका फायदा होता है। तो यही स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है मुस्लिम ने इस दफा इस्तेमाल की है और 2-3 स्टेट में, खासकर मिशिगन में जहाँ पे बहुत अरब्स हैं, बहुत पाकिस्तानी भी हैं, और उन्होंने जो वोट दिया है तो उसकी वजह से ही ट्रंप को वो स्टेट मिली है। और उसका मतलब ये है कि अगर 15-16 वहाँ के डेलीगेट्स थे मिशिगन के, पहले तो जाते थे डेमोक्रेट्स को, तो इनके 15-16 काम होते थे, उनके ज्यादा थे, ये तकरीबन 30-32 का फर्क था। अब ये 30-32 का फर्क इधर आ गया है, उनके 15-20-16 काम हो गए, इधर 15-16 ज्यादा हो गए, तो बैलेंस जो है ये। और इसी तरह 1-2 स्टेट में और भी हुआ है। ये तो एक फैक्ट कि ये मुस्लिम्स के वोट काफी काम आए और ये एक्नॉलेज भी कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी वाले, और ट्रंप ने भी एक्नॉलेज किया है। और अब इसको हम आगे कैसे ले जाते हैं अपने मुस्लिम्स के फायदे के लिए, गाजा फलस्तीन के इश्यू पे क्या होता है, और खासकर हम पाकिस्तानी के लिए कि पाकिस्तान के लिए क्या होता है, तो चीजें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत है और स्पेकुलेशन भी बहुत है, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि तो 3 जो फैक्टर्स है, एक मैंने बल्कि ट्वीट भी 1-2 दिन पहले किया था कि जी इनके जो सबसे बड़े अपने ट्रंप के जो पिछली सदारत के जो ऑफिशियल थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, और खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया के लिए जो उन्होंने बनाए थे, वो थे ज़ुल्मा खलीलजाद साहब, बहुत सीनियर और वो काफी तजुर्बेकार डिप्लोमेट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बराए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वो पिछले कई दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स और मैसेजेस वो लगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जी पिछले कई हफ्तों से वो खासकर इमरान खान के क्वेश्चन पे, और खासकर ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, इन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और उनके ट्वीट्स अगर आप देखें तो कई ट्वीट से उनके मिल जाएंगे कि जी ये नहीं होना चाहिए, बंद होने से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी स्ट्रांगली वो कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। और ये अब वो ट्रंप एरा के बहुत स्ट्रांग डिप्लोमेट थे, और अब मेरा ख्याल है वो फिर दोबारा किसी न किसी पोजीशन में वो होंगे इन्फ्लुएंस करने की, और उनकी उनकी प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा
पॉजिटिव फैक्टर हो सकती है। अभी हो सकती है, अभी वो जब अनाउंस हो जाए कि कौन होगा क्या होगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी सबको ये उम्मीद है कि जी जमील खलीलजाद विल बी ए वेरी हेल्पफुल हैंड इन द न्यू बिल्कुल। ट्रम्प। बाकी अभी उनके प्रॉब्लम्स क्या, उनके ट्रांजिशन के फेज चल रहा है, नए नए लोगों को लगा रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी मुस्लिम्स का रोल भी वो एक्नॉलेज करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या होगा। ये सब चीजें अभी महीना एक डेढ़ तो लगेगा उस तक क्लियर होंगी, मगर पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल है उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन सर उन्होंने तो वोट उठाना है 20 जनवरी को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को परेशानी ये लगी हुई है कि ख्वाजा आसिफ साहब बुखलाए हुए बयानात दे रहे हैं, इसहाक डार साहब ने चाइना से पहले बिगाड़ी हुई है, फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब भागे भागे सऊदी अरब पहुंचे हैं और मोहम्मद बिन सुलेमान के पाँव में जाके बैठ गए हैं उसके चरणों में कि भाई बचाओ मुझे। इन्हें अफरा तफरी और इनमें कोई वो नहीं है, इस अफरा तफरी में कुछ गलत ना कर दें अपने पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, इस पे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, ये परेशान भी हो जाते हैं और एकदम बहुत जोश जज्बे में भी आ जाते हैं। जो समझते हैं लोग कि जी बड़ा कोई समझ बूझ वाला तबसरा और समझ बूझ वाले लोग जो हैं, और जो वो भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त काफी हिले हुए हैं। जैसे मैं आपको नजम सेठी साहब की बात करता हूँ, वो बड़े अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, और जब वो तबसरा करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे बस वो फाइनल वर्ड है। बिल्कुल सही। इनका ये कहना था कि जी ये जैसे ही ट्रंप आया है तो आसिम मुनीर साहब भागे भागे गए हैं जाके सऊदी अरब, और वहां उन्होंने जाके कहा है MBS से कि जी देखिए हम तो आपके साथ हैं और हम आपके जो भी कहेंगे करेंगे, लेकिन हमें खतरा है कि जी ये हमें प्रेशर करेंगे, तो आप इनको जरा हैंडल करें। जी। उन्होंने कहा कि जी MBS ने उनको कहा है कि जी आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें, हम इसको हैंडल कर लेंगे, बस ठीक है ठीक है ठीक है, आप जैसे। यानी इस तरह की पैनिक एक है। फिर आपके राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी वो क्या है, कौन है उनकी जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है, वो पता नहीं क्या कह रही हैं, उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी वो तो अमेरिका का इमरान खान है और इमरान खान अमेरिका का ट्रंप, पाकिस्तान का ट्रंप है, और पता नहीं क्या, और ये सब एक दूसरे को वो बेवकूफ बनाते हैं और पता एक दूसरे के लिए काफी है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करें। जी। तो ये सब मेरा ख्याल है बौखलाहट ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, और इनको कुछ पता नहीं है कि जी क्या हो रहा है, क्या वाकई क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे होगा, तो घबराहट ज्यादा है। और इसमें वो सर आपने नजम सेठी साहब की बात छेड़ दी है, तो मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि नजम सेठी साहब ने कल के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए वो इस हद तक जज्बाती हो गए हैं या आगे बढ़ गए हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब उनकी तवक्को के मुताबिक उन्हें कोई मिनिस्ट्री नहीं दे रहे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कंट्रोल नहीं दे रहे। वो कल के तबसरे में ये कह रहे थे, और उनके सामने बैठी हुई उनकी मेजबान सैयदा आयशा नाज भी परेशान थी कि मियां साहब के नजम सेठी साहब क्या क्या रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फी बुखारी साहब एक्टिव हुए हैं और हमारी तरफ से अली जहांगीर सिद्दीकी एक्टिव हुए हैं। आप शाहीन साहब भाई साहब से कोई पूछिए कि आप हमारी तरफ से किस तनाजर में कह रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं या आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से अली जहांगीर सिद्दीकी एक्टिव हो गए हैं, उधर से जुल्फी बुखारी एक्टिव हो गए हैं, आप देखें कौन जीतता है। देखिए, दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि जहांगीर सिद्दीकी के बेटे अली जहांगीर जो है उनके बारे में, और वो शायद उनके जो दामाद हैं उनके वो क्लास इसी तरह जो जुल्फी बुखारी साहब ने इनके बारे में भी कहा कि उनसे अच्छे डायरेक्टर। ये दोस्तियां जो स्टूडेंट लाइफ की होती है ना, ये अपनी जगह होती है, लेकिन ये कि इस लेवल पे आके कि आप मुल्कों की पॉलिसी और मुल्कों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी किसी को लगाना है, किसको निकालना है, किसको प्रेशर करना है कि आप फौज से ताल्लुक होंगे, इसमें मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा रोल नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है ये बात सेठी साहब ने, मैंने ये सुना था आपको जो कह रहे थे, सेठी साहब भी ये कह रहे थे कि जी ये इश्यूज नहीं इतने काम आते, लेकिन किसी जगह काम आ भी सकते हैं। कोई क्रिटिकल वाकया हो जाए, कोई ऐसा अटेम्प्ट हो जाए किसी के ऊपर, इमरान खान के ऊपर कोई अटेम्प्ट हो जाए अचानक कि जी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, कुछ हो रहा है गड़बड़, तो वो फिर रिएक्शन होता है वहां पे, और उसमें ये फिर इस तरह की बातें आती हैं। तो अभी ये कहना बहुत गैर जरूरी है कि जी क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे।
साइंस बहुत अच्छे। और सिटीजन जो मर्जी कहे, उनको अब जो भी शिकायत हो, उनको क्या नौकरी नहीं मिली, या उनके जो सारे जो उनके चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो चीफ मिनिस्ट्री भी वो मोहसिन नकवी साहब ले गए, क्रिकेट के बदले वो क्रिकेट भी वो ले गए। अब कहीं वो इस पे निकलने के बाद कहीं उनकी टीवी की एंकरशिप भी कहीं ना वो ले जाए बैठ के, तो खतरा तो उनको है। और उनकी बेगम को भी कुछ नहीं मिला, वो PMLN की वो ज्वाइन भी कर लिया था उन्होंने, वो भी रह गई। तो उनको शिकायतें तो बहुत है, लेकिन अब इस तरह के लोगों का तो क्या कमेंट करने जा रहा। अगर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपने अपनी एनालिसिस देनी है और लोगों को मिसगाइड करना है, तो आप करते रहे, फिर जो होना है वो तो होगा, लेकिन आप अपने आप को खुश रखें, चले ठीक है। सर अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का अमेरिका के साथ झगड़ा क्या था कि डोनाल्ड लू वाले सारे वाक़े में इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट के तनाजर में झुकाना मकसद था। अब अगर इमरान खान पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, या नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के नतीजे में इमरान खान को रिहाई मिल गई, तो इमरान खान झुकेगा तो नहीं, लेकिन उसकी नजरें तो झुकी रहेंगी ना। नहीं सर, बात यह है कि आप अगर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती जान पहचान कहाँ से हुई थी उसको देखें, तो वो पहले उनकी लड़ाई हुई थी उनकी आपस में, और ट्विटर पे बाकायदा लड़ाई हुई। बिल्कुल हुआ था। और उसके बाद फिर वो कुछ मेकअप हुआ। फिर जब इमरान खान अमेरिका गए हैं, तो जब उनसे मिले हैं, तो फिर वहां पे एक दोनों को लगा कि यार ये तो खुला डुला आदमी है, मैं भी सीधा साधा खुला डुला आदमी हूँ, ट्रंप भी सीधी बात करते हैं, तो वो बड़ी एक इक्वेशन उनकी बनी। फिर जब उन्होंने देखा इमरान खान का वो जो एक उनके स्टेडियम में जलसा हुआ, 30-40 हजार लोग आके जमा हो गए, उन्होंने कहा इतना बड़ा क्राउड यहाँ अमेरिका में ये जमा कर रहा है, ये क्या बंदा है। और उनकी फिर बातचीत, फिर उनके जो बेगम है जो ट्रंप साहब की, वो बड़ी खुश। इमरान खान की एक क्वालिटी तो है जी, वो जवानी में लड़कियों को और इस उम्र में औरतों को बहुत पसंद आता है। क्रिस्मेटिक शख्सियत है, क्रिस्मा है उसको उन तरीकों का पता है जो कि वेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह लोग अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जी कौन उनको पसंद करेगा। औरतें खासकर लड़की बहुत पसंद करती है हर एक फोटो बनाने के लिए आ जाती है, तो वो उनकी बेगम साहब भी बहुत, उन्होंने स्पेशली फोटो भी बनवाए थे अपने। बिल्कुल सही। ये इनकी जो दोस्ती थी वो अब है। अब ये होगा कि जी मेरा ख्याल है ट्रंप को उनकी ये बात भी पसंद आई थी कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। बिल्कुल। यही मैं अब स्ट्रॉन्ग, अब वो बोलेगा नहीं, ये जाहिर है अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा था या उनकी बेसिस को कहा था, बेसिस तो वो खुद तो मांगेगा नहीं, जाहिर है। ट्रंप जिसे कहते हैं जी, वॉर के खिलाफ बंद कर रहे हैं सीरिया से अपनी, वो ऑलरेडी उन्होंने ट्रूप्स वापस करवाने शुरू कर दिए शाम से। तो वो उस लाइन पे तो नहीं जाएगा कि जी उनसे कहे कि जी आप हमें बेस दो या ये दो या हमें अटैक करना है। वो तो पीस की बात करता है। और ये बात अगर कोई लीडर उनको कहे कि जी मैं कभी तुम्हें नहीं दूंगा, तो वो उसको अच्छा लगता है कि जी ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। बिल्कुल। इसी उनकी दोस्ती आगे बढ़ी भी थी। और वो अब भी यही मेरा ख्याल होगा कि मैं ये सुन रहा हूँ, अब पता नहीं कि ये सही होगा नहीं होगा, अभी बहुत ही बातचीत हो रही है और उनको ट्रंप के जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है, उसमें हो सकता है कि ज़रमे खलीजात भी इन्वॉल्व हो। आई एब्सोल्युटली डोंट नो इसको, तो वो ना समझेंगे जी कोई इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज़ है। ख्याल है मेरा, एक दो लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने जिक्र भी किया इसका, लेकिन उन्होंने कहा जी इसको अभी आप बोलो। उनकी बात ये हो रही है कि जी ट्रंप साहब या उनकी जो पार्टी है या उनकी जो टीम है, वो अपने जब इनॉग्रेशन हो उसमें इनको इमरान खान को डायरेक्ट इनविटेशन भेज देगी जी आप हमारे इनॉग्रेशन में शामिल हो। अच्छा, ठीक। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्रीमेच्योर बात है, बहुत ही मेरे ख्याल ना करने वाली बात है इस स्टेज पे जी। लेकिन दोनों जो ट्रंप और इमरान खान दोनों जो है ना, वो एक डिफरेंट टाइप के लोग, और ये कर सकते हैं इसलिए। और
इमरान खान को सजा तो नहीं हुई ना सर, उसे जमानत पे रिहाई तो मिल सकती है और बाहर आ जाए तो फिर वो अटेंड भी कर सकता है ऐसी सेरेमनी। अगर उनको वाकई किसी ने बुला लिया तो फिर ये आसिम मुनीर साहब उनको नहीं जेल में रख सकते। ये भागे भागे जमानत देंगे, कहेंगे कि हजूर जाएं आप। ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, और भागे रहे नहीं है, उनको इन्विटेशन है, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वो कोई भागने वाला तो है नहीं। तो नहीं, ये मैंने बड़ी कहा मुश्किल मैंने कहा जीएसक्यू वाले भागे भागे जाएंगे कोर्ट के पास कि जल्दी करें, इमरान खान को रिहाई दें, खुद रिहाई दिलवाएंगे। तो जब जब इस तरह की कोई इंडिकेशन आ जाए ना, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ना भी बुलाना हो, ना भी जाना हो उनको, खाली ज़ल्मिया खलीलजाद की टीम और उनके जो दोस्त हैं, जो 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 उनके साथ हैं, जो इमरान खान के लिए बात करते हैं, पीटीआई वाले जो हैं, उनके कांग्रेसमैन जो हैं, सेनेटर, सिर्फ वो ये कहने के जी आप सिर्फ ये शोशा छोड़ने के जी हम इनको बुला रहे हैं, वही इनके लिए काफी होगा, मर जाएंगे ये लोग। दूसरी तरफ सर एक और बात जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं अपना 2020 का जो उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग गैर जरूरी अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले और डीप स्टेट वाले, 2020 का जो ऑर्डर था वो तो 10-11 पॉइंट है, 10-11 पॉइंट ऐसे अमेरिका की ऊपर से नीचे उलट पुलट कर देगा वो, अगर उसमें से 2-4 भी हो गए तो और जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि अमेरिका में तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे से भी ज्यादा तगड़ी है, अगर उस तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट को अपना एंड नजर आ गया तो जो उसकी बगल बच्चा एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, इनका क्या होगा? रोज खड़े होकर गालियां देते हैं असेंबली में फौजियों को कि जी ये फलाना है, ये फलाना है, फिर जाके बूट पॉलिश करते हैं और उनके लिए लाते हैं कि जी इनको एक्सटेंशन दे दो। इनके कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ना कोई इनका कोई कहीं खड़े होने की एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, ना कोई इनका अपनी नौकरी लगी रहे, वजारत लगी रहे कोई, और वजारत से ज्यादा इनको जो खतरा है ना वो ये है, हमें अगर निकाल दिया इमरान खान आ गया तो हमारे पीछे जब वो आएगा तो फिर हम किधर जाएंगे। असल डर तो इनको इमरान खान ये कह देगा जी मैंने सबको माफ किया, तो ये आधे से ज्यादा चुप हो जाएंगे सारे। मगर ये अभी तो इनको डर लगा हुआ है और देखें अभी क्या करते हैं ये लोग, मगर ये इनकी बातों को छोड़ दिया, अब ये सारी हवाई हैं। लेकिन ये अभी एक महीना 1.5 महीने 4-6 हफ्ते में ये बात जब सामने आएगी, एक ऐसी इंडिकेशन अगर आ गई कि जी इमरान खान कहता है, ट्रंप कहता है कि जी मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, मोदी को भी बुलाता हूँ, इसको भी बुलाता हूँ, उसको भी बुलाता हूँ, इमरान खान को भी बुलाता हूँ, फिर वहां पे कान पकड़ना शुरू होंगे लोग कि जी अब क्या करें। सर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अगर कंट्रोल कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह के वो कर भी सकता है, और उसने अगर अनाउंस कर दिया अपने 10 पॉइंट्स, तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के नतीजे में जब उसे रिपोर्ट मिलेगी कि इमरान खान की भी लड़ाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है, अगर लड़ाई सेम है दोनों की, तो वो क्यों नहीं हेल्प करेगा इमरान खान की कि वहां ठीक है तुम भी वहां एस्टेब्लिशमेंट को। पॉइंट तो बहुत सिमिलर है और बहुत मतलब एक दूसरे की बात समझने में बहुत इजी है, और ज़ल्मिया खलीलजाद ने जिस तरह की आप उनकी जो एक 1.5-2 महीने की ट्वीट निकाले, बड़ा क्लियर और स्ट्रेट है, वो कहते हैं ये सब गलत हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए, और वो अगर इनके साथ होंगे एडवाइजर के तौर पे होंगे या कोई उनके ऑफिस होगा उनके पास, तो वो बड़ा एक पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट और जो इन्होंने अपना एजेंडा दिया है अपना ट्रंप ने, लोगों को ये खतरा है और लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जी इससे पहले के वो ओथ ने जनवरी में उनको कोई उड़ा न दे, और ये मेरे ख्याल खबर भी आई है कि जी ईरान को हमने ईरानी कुछ लोगों को पकड़ लिया है कि जी वो प्लॉट कर, बिल्कुल ईरानी को करेंगे या नहीं करेंगे वो तो सारी उम्र ही प्लॉट करते रहेंगे अमेरिकी सदर को मारने के लिए। लेकिन ये कि अंदर से कोई ना करे, बिल्कुल सही, इसका भी चांसेस बहुत है, और इसलिए ये उनका जो एजेंडा है, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं वॉशिंगटन से 1 लाख अफसरों को और डिपार्टमेंट जो है उनके साथ रिलेटेड है उनको मैं भेज दूंगा कोलोराडो, नेवाडा, उधर वेस्ट में लास वेगास जाके जुआ खेलें, जो भी करें। बिल्कुल स्कैटर्ड वॉशिंगटन में जो पावर इन्होंने होल्ड की हुई है इसको मैं ब्रेक करूंगा। बिल्कुल ठीक, इसमें से आधा एजेंडा भी उन्होंने कर दिया, तो ट्रंप और ट्रंप के अलावा और इस टर्म के अलावा और मेरा ख्याल है ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस दफा कांग्रेस भी है, सेनेट भी है, जजेस भी है और प्रेसिडेंट भी है।
और पॉपुलर वोट भी है, तो इसके यही कर सकता है। पाकिस्तान के हवाले से सर जुनैद सलीम साहब बहुत सीनियर एंकर पर्सन हैं, इससे पहले उर्दू न्यूज़ में भी न्यूज़ रूम में रहे हैं, पाकिस्तान में भी अपना अखबार भी निकालते रहे हैं। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि फेडरल गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान की ये मैंडेट और गवर्नमेंट, उन्हें ये खदशा पैदा हो गया है कि अगर इलान मस्क या वहाँ की डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से एक कॉल आ गई तो हमारा क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे, कि इससे पहले कि वो कहें हम खुद ही ट्विटर को और एक्स को उस पे जो बैन किया है वो खत्म कर देते हैं। और उनका कहना यह है कि अगले एक हफ्ते में ये ट्विटर और एक्स पाकिस्तान में ओपन हो जाएगा। ये जुनैद सलीम साहब की खबर है। बड़ी खुशी की बात है सर, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि अगर ये हम ऐसा सब कर आपके यूट्यूबर्स का, जो ट्विटर पे लोग हैं जो पाकिस्तान से यूट्यूब, उनको तो सबसे बड़ा डैमेज ही इसने किया है कि जी आपने इंटरनेट स्लो कर दिया। आप वो कह रहे हैं जी हम 5G का कनेक्टिविटी ला रहे हैं, ये कर, और 5G क्या 2G भी नहीं चल रहा वहां, तो आपने बंद कर दिया इंटरनेट, आप बातें बिल्कुल क्या ऐसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही तो बिल्कुल। वो तो अच्छी बात है, अगर इंटरनेट वो एक्स तो उन्हें खोलना पड़ेगा जी। इलॉन मस्क को अब, अभी मैं कल खबर सुन रहा था कि जी ट्रम्प की बात हुई है, जो प्रेसिडेंट है आपके, जहाँ लड़ाई हो रही है ये रूस की और यूक्रेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी बात हो रही थी, तो इलॉन मस्क को भी बीच में लाके 3 की कॉन्फ्रेंस हुई है। अब आप जबरदस्त सोचिए इतनी इम्पोर्टेंट बात, इतनी इम्पोर्टेंट फोन कॉल में इलॉन मस्क बीच में आ रहे हैं। जी। चल के वो उनकी आगे रोल क्या होगा और कितना इम्पोर्टेंस होगा, और उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस वक्त दुनिया भर में वो पाकिस्तान है, कि उन्होंने ट्विटर को बंद किया हुआ है। और तो आबादी अब के आप लिहाज से हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं, उसमें अगर ट्विटर बंद है। 10 करोड़ लोगों के पास फोन है, जी और सब यूट्यूब भी देखते हैं और सब टिकटॉक भी देखते हैं और सब ये आपके ट्विटर भी देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी नंबर है जी। अनपढ़ लोग हैं, 10 करोड़, पढ़े लिखे लोग नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। अगर वो फोन हर एक के पास है और उनको इस्तेमाल करना आता है, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे उर्दू में हो, जो भी हो, बिल्कुल तो उनको तो सबसे बड़ा पहला सवाल तो ये होगा कि जी आप जरा ये बताएं कि जी आपने ट्विटर बंद किस चक्कर में किया था। अब इसका जवाब जरा सोच लें आप कि जी फौजी भी ढूंढ ले और आपके मरियम नवाज भी ढूंढ ले, या जिसको देना है वो कौन देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में इनके पास कोई जवाब नहीं था। चेयरमैन पीटीए भी गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी गए, इनके पास ना। सिंध हाई कोर्ट ने जब बुलाया ट्विटर के मामले पे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। सिविल सोसाइटी भी चीखती रही, अपोजिशन भी चीखती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चीखती रही, लेकिन अब लगता है कि इलॉन मस्क से और ट्रंप से डर के ये खोल नहीं देंगे। था ना, उनको जरूरत नहीं थी जवाब देने को, नहीं है जवाब, है जाओ आप कर लो जो करना है। उस वक्त तो ये है ना कि जी हमारे पास वी डोंट वांट टू से, ठीक है करो जो करो। इलॉन मस्क जब एडवाइजर होगा ट्रम्प का, या मिनिस्टर होगा या सेक्रेटरी होगा, वो पूछेगा तो फिर उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं कि एक तरफ वो खुशी मना रहे हैं कि जी ट्रंप आ गया और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, दूसरी तरफ अभी सवाबी में उन्होंने जलसा किया, जलसा अच्छा कर लिया, लेकिन ये क्या सिर्फ नेट प्रैक्टिस के तौर पर ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? और आप क्या कहते हैं कि ये इस तरह लोगों की एनर्जी जाया कर रहे हैं, बाकायदा प्लान नहीं है इनके पास, लीडरशिप नहीं है ऑन ग्राउंड, क्या मसला क्या है पीटीआई वालों का? फिर मैं समझता हूँ कि ये जलसा इन्होंने करके अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा, और इनके वर्कर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया, और पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्योंकि मैं आज ही दोपहर को एक स्पेस हो रही थी, तो वो ये पीटीआई ऑफिशियल स्पेस थी उनकी, ऑफिशियली वो उन्होंने, तो उसमें कोई 300-400 लोग थे, फिर बढ़ गए और भी ज्यादा हो गए। उसमें सीनियर लोग थे, जहाँ पर अमेरिका में और ओवरसीज के जो उनके इंचार्ज हैं सज्जाद बरकी साहब, वो जी मौजूद थे और वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। कोई उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जिब्रान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, और नायला हैं जो वो काफी बड़ी पैक टीम है। पाकिस्तान एक्शन कमेटी जो है, वो स्पेस होल्ड कर रही थी। जी तो वो बात कर रहे थे और हर एक ये बात कर रहा था कि जी ये किया क्या उन्होंने और ये क्यों किया, और आप जवाब दे। तो शहजाद बरकी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं पूछा ना बताया, जी और मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
जी ये क्यों आपने एक हफ्ते पहले से कहा कि जी आप आ जाए और आखिरी ऐलान है और डू और डाई और कफन बांध के लाए सर पे, और लोग कफन बांध के लाए सर पे, लोग बता रहे हैं कि जी लोग कफन पहन के आए, और वहां जाके आप कहते हैं कि जी हम बस आ गए, ये 10 मिनट तकरीर की वो गंडापुर साहब ने, अब मैं तो नहीं कहता लेकिन कुछ लोग कहते हैं गंडापुर ये बात छोड़ दें। गंडापुर साहब ने कहा कि जी बस इमरान खान जो ऐलान करेंगे वो होगा, तो भाई ऐलान अगर नहीं है इसमें होना था तो इतने लोगों को, हजारों लोगों को क्यों बुलाया यहाँ पे, और वो खेमा बस्ती लगानी थी, उन्होंने ला के खेमे लगा के लॉबी में बैठने थे कि जी यहाँ लोग इतने 1000 2000 3000 लोग हर वक्त बैठे रहेंगे, और जब हमें ऐलान का मौका आएगा या इमरान खान का ऑर्डर आएगा तो यहाँ से सब उठ के चले जाएंगे। आगे चल पड़ेंगे। इसके डर से उन्होंने इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा दिए 144 लगा दिए, पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिए 144 लगा दिए, पता नहीं क्या। ये जाके वहां बैठ गए, बैठे गए 10-15 दिन 2 हफ्ते, तो कर्फ्यू लगा रहेगा वहां पे, तो चला ले फिर हुकूमत कैसे चलाएंगे, ये कुछ समझ नहीं आई किसी को। अब ये बर्की साहब जो थे वो बड़े इम्पोर्टेंट एक ऑफिशियल है पीटीआई के जी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जी मैं 1-2 दिन में अपने जो लीडर्स हैं उनसे बात करूंगा और उनको फिर मैं बेस पे लेके आऊंगा, जैसे सलमान अकरम राजा है या और उमर अयूब है या और भी दूसरे जो है, कि आप जरा हमें एक्सप्लेन करें कि जी ये आपकी पॉलिसी है क्या, ये आपकी पॉलिसी बनाता कौन है। एक और बयान पढ़ना था, वो जो मरवत साहब जो है बड़े, उन्होंने कहा कि पता ही ना, हमें बताया ही नहीं कि क्या होगा, बता उन्होंने कहा जी वहां पर ये होगा वो होगा, और एक छोटा सा जलसा हुआ और बस उन्होंने कहा घर जाओ। तो ये तो लोगों को आप थका रहे हैं, लोगों को आप यानी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि ये रोज जलसा करते कुछ नहीं है, आगे जाना होता है तो भाग जाते हैं, ये क्या, ये बड़े इश्यूज है पीटीआई के अंदर जो कि इनको जल्दी सेटल करने होंगे। सर मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज तो चले इलाज के बहाने स्विट्जरलैंड में कोई अपने तजूरियां खोल के देख रहे हैं कि कितना माल मता हमारे पास है और कितना मजीद चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी साहब गायब हैं। पता नहीं वो अभी तक घुटने को पकड़ के बैठे हुए हैं या वो इस गम में हैं कि जो बाइडेन साहब ने कभी तारीफ की थी बिलावल की। स्पेशल जहाज उनको वापस लेके पाकिस्तान आ गया, उनकी टांग में कोई फ्रैक्चर हो गया था या कुछ हुआ था, कोई ऐसी बात थी। तो जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पैसे वैसे भी सिक्योर है, उनके सारे स्विट्जरलैंड के जो अकाउंट में थे वो सारे पकड़े गए, अदालतों ने सजाएं भी दे दी, फिर भी निकाल के भाग दिए वो, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, वो सब ठीक है। जरदारी वरदारी तो ये अपने माल छाल कमाने में और माल छाल बचाने में बहुत तेज है, मगर ये लोग जो गए ये जहाज लेके स्पेशल अपने गले की खराश का इलाज करने गई है मरियम साहिबा, और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी गए, और वो जाके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही है वहां से कि ये क्या है। तो ये वो कुछ ना कुछ उनके अपने मियाँ साहब का भी सुना था कि वो भी आ रहे हैं वहां पे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जनीवा पहुंचे। तो जनीवा में जब कोई जाता है ना तो उसका मतलब है कि कोई बैंकिंग का मसला होता है, और जनीवा में कुछ है ही नहीं देखने का। मैं खुद गया हूँ, जी बिल्कुल सही। आप वहां चले जाओ, कहते जी स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है, मैं जाके देखा, मैंने कहा यार ये स्वाद का 10% भी नहीं है, ये दीर केसराल का 10% भी नहीं है, ये क्या लोगों को अपने बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन वहाँ स्विट्जरलैंड के बैंक जो है दरिया पार करे तो बैंक की बैंक है, बिल्डिंग वहाँ सारे दुनिया के माल लेके आते हैं, वो इसीलिए जाते हैं लोग। जिससे भी गए वो तो आप बताएंगे कि क्यों गए और खर्चा कौन देगा, और जब कोई पूछेगा उनसे कि जी ऑफिशियल जहाज में आप अपने गले का इलाज करने के लिए, तो पाकिस्तान में कोई पंजाब में कोई कहीं तो गले का अस्पताल बना देती जो आप इनिशियल टेस्ट करके दे देता कि जी आपके गले में खराश है, आपके गले में कैंसर है, आपके गले में क्या है जो आप बाहर जा रही है, कुछ ना कुछ तो होता ना, कुछ नहीं, बस फर्जी है, लुटो मारो फुटो, लुटो से फुटो। तो मुशाहिद साहब ने कहा था भुट्टो का मतलब लुटो से फुटो। चलें ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी बात होती है। पॉलिसी चला दी है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।